होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के, तो घर बार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मेरे मौला में दुआ कर रहा हूँ, जो ये नात मिलकर पढ़े मरने से पहले उसको मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। सारे मिलकर पढ़े। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की रहमतों के बादल के साए साथी चलते हैं। रहमतों के बादल के साए साथी चलते हैं, क्योंकि मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते
मरतबा आका के नाम पर सुभान अल्लाह के दिए। हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का, क्योंकि उनके दर के टुकड़ों पर, उनके दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, उनके दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं। बोलो छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। और आमिना के प्यारे का सब्ज गुंबद वाले का, सुभान अल्लाह। आमिना के प्यारे का सब्ज गुंबद वाले का जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं। चलने वाले चलते हैं, जश्न हम मनाते हैं। चलने वाले चलते हैं। बोलो छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। और बड़ा ही प्यारा शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। इस अशार के अंदर हम सब की सुभान अल्लाह की दाद जरूर चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ खोटे सिक्के, हम तो दुनिया के अंदर खोटे सिक्के। शायर ने जवाब दिया है कि सिर्फ सारी दुनिया में वो ते बाकी गलियां है, कह दिए सुभान अल्लाह। सिर्फ सारी दुनिया में वो ते बाकी गलियां हैं, जिस जगह पे हम जैसे, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। बोलो छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। खुद जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, कह दिए सुभान अल्लाह। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है। सबसे सबसे गुंबद है और सुनहरी जाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता
सारा जग सवाले है। जमीन काबा भी सरजमीन तैबा भी, क्योंकि ये भी नूर वाली है, वो भी नूर वाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाले है। अगर जमीन पर होता, अगर जमीन पर साया रसूल का होता, अगर जमीन पर साया रसूल का होता, अगर जमीन पर होता, अगर जमीन पर साया रसूल का होता, अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का होता, अगर जमीन पर साया रसूल का होता, अगर जमीन पर। और दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखना, जब तक अली ने देखना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखना चेहरा रसूल का, पुल होता, अगर जमीन पर साया रसूल का होता, अगर जमीन पर। खाजा ने सटल का बचाया रसूल का, खाजा ने सटल का बचाया रसूल का, लगवाया पंडितों से भी, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का होता, अगर जमीन पर साया रसूल का होता, अगर जमीन पर। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह बल्ला, मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि। ऐज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आखिरी इमाम हुसैन की मनकबत पढ़ रहा हूँ। मशहूर ज़माना कलाम है, कोई भी बंदा खामोश न रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। जिसने हुसैन का दामन पकड़ा उसने मेरा दामन पकड़ा। अगर तुमने इन दोनों का दामन पकड़ लिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें जन्नत का दाखिला अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। बच्चे भी खामोश न रहे, इमाम हुसैन का जिक्र करते रहे, इसलिए कि या हुसैन किसी ने कह दिया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुभान अल्लाह। पढ़े हर ज़माना मेरे हुसैन
का है हर दीवाना, बोलो हर दीवाना मेरे हुसैन का है हर दीवाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिसके खातिर ये कायनात बनी, कह दिए सुभान अल्लाह। जिसके सदके में कायनात बनी वो तो नाना, वो तो नाना मेरे हुसैन का है, बोलो वो तो नाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है। ज़मीन से अनाज उगता है, कह दिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा और तड़प कर सुभान अल्लाह कह दिए, इसलिए कि हम खेत वाले हैं, हम खेत वाले जमीन जायदाद वाले हैं और जो कुछ भी उगता है हुसैन के सदके में उगता है, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा जो ज़मीन से अनाज उगता है मिलकर दाना 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 मेरे हुसैन का है, बोलो दाना दाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का। मेरे घर में चराग जलते हैं, सुभान अल्लाह। मेरे घर में चराग जलते हैं, आना जाना बोलो आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, क्योंकि घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है। बाबे खैबर जिसने उखाड़ दिया, सुभान अल्लाह। बड़ा ही प्यारा शेर है, इस शेर के अंदर सबकी तवज्जो। कैसा शेर है, आपने मौला अली की ताकत देखी होगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जंगलों बयाबान के अंदर सूखी रोटियों के टुकड़े चबा रहे थे। कोई मांगने वाला आया, मांगने वाला अर्ज करता है कि मुझे खाने का कुछ दे दो। उस वक्त मौला अली ने इरशाद फरमाया, सामने चले जाओ, उधर अली इब्ने अबी तालिब का घर है, सुभान अल्लाह। वहां से जो तुम चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे तुम्हें खाना होगा मिल जाएगा।
उस वक्त जो मांगने वाला था उसने कहा कि उसके दरवाजे पर क्यों जाओ, ये खुद रोटी के टुकड़े चबा रहा है और उसके अंदर ताकत भी कुछ नहीं होगी, लेकिन रोटी के टुकड़े चबाने के बावजूद भी, सूखी रोटी के टुकड़े चबाने के बावजूद भी मौला अली की ताकत का अंदाजा इस शेर के अंदर लिखा गया है कि बाबे खैबर जिसने उखाड़ दिया, क्योंकि ऐसा मामा मेरे हुसैन का है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सारे बंदे हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हदरी, या अली, नारे हदरी, या अली, नारे हदरी। या अली। तो बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है। अब आखिरी अशार, कैसा अशार, और ये बड़ा ही प्यारा अशार है हमारे लिए खास। शायर कहता है, मिट गया तो रे अब यजीदियों का, मिट गया तो रे अब यजीदियों का, अब जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तो बिनकड़ वालों तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, बोलो हर जमाना मेरे हुसैन का है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, छोटे बच्चों, इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मअद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात की कदीम दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जान रहमत, शम बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, अरवाह व नाफिदाई की बारगाह बेकसफना में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ाना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुशीब व तरदा बि अंतु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर
जितनी बार कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पड़ेगा, यानी बार बार दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, और दुरूद पाक पढ़ने वाला बंदा और मैं मोहम्मद दोनों एक साथ जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। अगर आप भी प्यारे आका के साथ जन्नत के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं तो एक मरतबा और दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुशीबु व तरदा बि अंतु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल शादी खाना आबादी के मौके पर रखी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और ये भी दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला हमारा इस महफिल पाक के अंदर आना, सुनना, सुनाना रब तबारक व तआला पंजतने पाक के सदक़े में हम सब का कबूल फरमाए, और इसी महफिल पाक के सदक़े में रब तबारक व तआला हमें मक्का, मदीना, बगदाद मुअल्ला की हाज़िरी नसीब फरमाए। फैज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी तकरीर का आगाज़ कुछ अशार के साथ करता हूँ। किसी शायर ने कहा था कि तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है, और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम है इनके कदमों पर, ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम है इनके कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, और दोनों जहां को यकजा कर दो फिर भी तोल ना पाओगे, दोनों जहां को यकजा कर दो फिर भी तोल ना पाओगे, करबल में शब्बीर का लोगो सद्दा ही कुछ ऐसा है, करबल में शब्बीर का लोगो सद्दा ही कुछ ऐसा है, और अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजाई कुछ ऐसे हैं, अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजाई कुछ ऐसे हैं, सबके दामन भर देते हैं और राजाई कुछ ऐसे हैं, सबके दामन भर देते हैं, राजाई कुछ ऐसे हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दर पे आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दर पे आते हैं, और सबकी झोली भरते हैं, मेरे राजाई कुछ ऐसे हैं, और सबकी झोली भरते हैं, मेरे राजाई कुछ ऐसे हैं। एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुशीबु व तरदा बि अंतु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मअद्दत फिल कुर्बा, बेशक मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर मेरे कुराबत की मोहब्बत। इस आयत करीमा को हम जब भी अहले बैत का जिक्र सुनते हैं तो इस आयत करीमा को सुनते हैं। फैज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी मोहब्बत का इश्क अपने सीने के अंदर रखने वालों, मैं दुनिया के अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। किसने फरमाया? मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया के अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है कुरान, एक है मेरी अहले बैत। एक है कुरान, एक है मेरी अहले बैत। अगर इन दोनों का तुम दामन पकड़ लोगे, इन दोनों का तुम दामन थाम लोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया के अंदर भी कामयाब कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर भी कामयाब कर देगा। ये हदीस पाक का मफहूम है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले बैत से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें। कुरान से मोहब्बत कैसी? कुरान से मोहब्बत ये है कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान पढ़ना, ये कुरान से मोहब्बत नहीं है।
जब 11 महीने हमारे घरों के अंदर ताक के अंदर कुरान 11 महीने तक धूल चढ़ती रहे और कोई बंदा या बंदी कुरान पाक की तिलावत न करे, ये कुरान से मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कुरान से मोहब्बत करनी है, तुम्हारे घर के अंदर ताक के अंदर कुरान पड़ा है, एक दिन के अंदर अगर तूने 2 आयतें भी पढ़ी, एक रुकू भी पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद रब्बानी है, मुस्तफ़ा का फरमान है कि तूने एक रुकू भी पढ़ ली, अल्लाह तबारक व तआला कुरान से मोहब्बत करने का तुम्हें सवाब अता फरमाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुरान से मोहब्बत करने का सवाब अता फरमाता हुआ नजर आएगा। ये कुरान की मोहब्बत, मेरी माँ और बहनें भी इधर बैठी है, रमजान मुबारक के अंदर अक्सर लोगों ने पूरा कुरान खत्म किया। अब पूरा कुरान खत्म करने के बाद ईद चली गई तो हमने ताकों के अंदर रख दिया। अब 11 महीने तक इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाल्लाह अब 11 महीने तक कुरान ताक के अंदर धूल चढ़ती रहेगी। अब फिर रमजान आएगा, उसके बाद कुरान को खोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, इसलिए कि बंदा कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए अमाल के अंदर 10 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह, इसके नामाए अमाल के अंदर 10 नेकियां लिख देता है। कुरान से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। अब अहले बैत से मोहब्बत कैसी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 तन हैं, यानी 5 तन से हमें मोहब्बत करने का हुक्म अता फरमाया। एक तन है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मौला अली, माँ फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन। इन 5 की मोहब्बत को अपने सीने के अंदर जज्ब कर लो, अपने सीने के अंदर बिठा लो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे पंजतने पाक से तुमने मोहब्बत कर ली, इस पंजतने पाक के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। लेकिन उसमें से मुझे एक तन की बात करनी है, जिससे दुनिया सैयदा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, अस्किया, अदफिया फातिमा ज़हरा कहती है सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की बात करनी है। सैयदा फातिमा ज़हरा कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा कौन? मौला अली की बीवी, इमाम हसन और हुसैन की माँ और मुस्तफ़ा की लाडली बेटी कहती है सुभान अल्लाह। और मैं हर महफिल में कहता हूँ, जब भी फातिमा ज़हरा का बयान होता है कि हर बाप के लिए बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, हर बाप के लिए बेटी जिगर का टुकड़ा होती। क्यों? आपने सुना होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे, इससे पहले मक्का और मदीना की कंडीशन ये थी, हालत ये थी कि लोग औरतों को जिंदा ज़मीन के अंदर डाल दिया करते थे, जिंदा जला दिया करते थे। लेकिन पूरी कायनात का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, औरतों की इज्जत को मेरे मुस्तफ़ा ने आने के बाद काबे से बुलंद अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, काबे से बुलंद कर दिया। और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बाबा की सीरत को अपने सीने के अंदर अपनाया है। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उन्हें परवान चढ़ाया, अब एक बाप अपनी बेटी को किस तरह से परवान चढ़ाए, वो फातिमा ज़हरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को किस तरह से परवान चढ़ाया, किस तरह से जवानी की दहलीज पर पहुंचाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब भी फातिमा ज़हरा को उसके हुजरे के अंदर देखता ना, उस वक्त मेरी फातिमा बेटी को मैं सद्दे के अंदर पाया करता था। सुभान अल्लाह, हर वक्त मेरी बेटी सद्दे के अंदर रहती थी। और एक वक्त आपको मालूम होगा, आपने बार बार सुना होगा कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह रातों को इबादत करती, रातें खत्म हो जाती, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, ए रब तबारक व तआला, आपने ये रात कैसी छोटी बनाई है जिसमें तेरी बंदी फातिमा ज़हरा दिल खोलकर सजदा भी कर नहीं सकी, यानी रातें कम पड़ जाती थी। फातिमा ज़हरा सद्दे के अंदर रहती थी, पूरी रात सजदा करती थी, इबादत करती थी। तब जाके अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा ज़हरा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी बेटी से कैसी मोहब्बत की। एक बाप बेटी के अंदर रिश्ता बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है, बड़ी मोहब्बत का रिश्ता होता है। जो बाप के जो बेटी कहती है बाप उसके लिए ला कर देता है, हर चीज़ ला कर देता है और बात को मानता है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक रिवायत नकल की गई, आपने बार बार सुनी भी होगी कि एक मरतबा प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर बैठे हुए, अपने हुजरे के अंदर बिस्तर अनवर पर बैठे हुए, इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह आई। आने के बाद अर्ज़ करती है, ए मेरे बाबा, पूरी कायनात के सरदार, मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपके जिगर का टुकड़ा, आज आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा आपसे सवाल करना चाहती है। बाबा, मेरे सवाल का जवाब दोगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी बता तो सही तेरा सवाल क्या है, मैं जवाब दूंगा। उस वक्त एक बेटी ने बाप से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल ये है कि सबसे पहले जन्नत के अंदर कौन जाएगा? कह दिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले जन्नत के अंदर कौन जाएगा? एक बेटी ने बाप से सवाल किया कि सबसे पहले जन्नत के अंदर कौन जाएगा। उस वक्त मदीने के ताजदार ने अर्ज़ किया, मेरी बेटी फातिमा ज़रा, सबसे पहले तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत का दाखिला लेंगे। सुभान अल्लाह। सबसे पहले जन्नत के अंदर तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएंगे। इतने में क्या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का चेहरा खुशी के मारे खिल गया, चांद की तरह खिलने लगा। जब खिलता रहा उस वक्त फातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा, जन्नत के अंदर मर्दों के अंदर सबसे पहले आप जन्नत के अंदर जाएंगे, लेकिन अब बताओ ना, औरतों के अंदर सबसे पहले जन्नत के अंदर कौन जाएगा? उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, सबसे पहले औरतों के अंदर जन्नत के अंदर इमरान की बेटी मरियम बतूल जन्नत के अंदर जाएगी। लोगों याद रखना, दुनिया के अंदर दो ऐसी औरतें गुजरी है, दोनों बतूल है, एक मरियम बतूल है, एक फातिमा बतूल है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मरियम बतूल के घर में जब जिब्रील आते हैं ना तो इजाज़त नहीं लेते, फातिमा के घर के अंदर जिब्रील आते तो इजाज़त लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह। दोनों बतूलों के अंदर ये फ़र्क है, दोनों बतूल के अंदर ये फ़र्क है। फातिमा से कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फातिमा सबसे पहले औरतों के अंदर जन्नत के अंदर इमरान की बेटी मरियम बतूल जन्नत के अंदर जाएगी। जब इतना कहा ना, वो चांद जैसा चेहरा, खिलने वाला चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा गिर गया। चेहरे पर अफसुर्दी के आसार नमूदार हुए, चेहरा पड़ गया। इतने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा पहले तो हंस रही थी, पहले तो खिल रही थी, लेकिन आज मैंने एक सवाल का ये जवाब दे दिया तो क्यों तेरे चेहरे पर अफसुर्दी के आसार आ गए? इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने कहा, बाबा, आपने ये कहा तो ठीक है कि मर्दों के अंदर सबसे पहले जन्नत के अंदर मेरे बाबा जाएंगे, लेकिन जब मैंने दूसरा सवाल किया कि औरतों के अंदर सबसे पहले जन्नत के अंदर कौन जाएगा, तो आपने इमरान की बेटी मरियम बतूल का कहा। मैं तो सोची कि आपकी बेटी फातिमा बतूल सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएगी, आप मेरा नाम लेंगे। मैं तो सोच रही थी आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने तो इमरान की बेटी मरियम बतूल का नाम ले लिया है, बस इसलिए मेरा चेहरा गिर गया है। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखना, ज़मीन अपना रुख फेर सकती है, सूरज अपना रुख फेर सकता है, समंदर की लहरें अपना रुख फेर सकती है, चांद अपनी जगह बदल सकता है, लेकिन जो मुस्तफ़ा ने कह दिया वो कभी बदल नहीं सकता। फातिमा की बारगाह में जुम्बिश देकर कहा, मेरी बेटी फातिमा, मैंने सच कहा है, मैंने जो कह दिया वो होकर ही रहेगा। सबसे पहले जन्नत के अंदर इमरान की बेटी मरियम बतूल जाएगी, मैंने सच कहा है। उस वक्त फातिमा ज़हरा रोने लगी, तो फातिमा ज़हरा ने रोते रोते बाबा से पूछा, बाबा बताओ ना कि जन्नत के अंदर कैसे जाएगा, उसका तरीका भी कोई होगा, कोई तरीका भी है? उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी तरीका ये है कि जन्नत को सजाया जाएगा। कह दिए सुभान अल्लाह। जन्नत को सजाया जाएगा, जन्नत के अंदर चांद की तरह, सितारों की तरह जगमगते सितारे लगाए जाएंगे, जन्नत की हूरों को सजाया जाएगा, जन्नत के जानवरों को सजाया जाएगा, जन्नतों के 8 दरवाजे को सजाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पर सब खड़े होंगे और जन्नत के अंदर से एक दुल्हन की तरह बनाकर एक उटनी को लाया जाएगा। सुभान अल्लाह। एक उटनी को लाया जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा, तू भी जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होगी,
इमरान की बेटी मरियम बतूल भी जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होगी। फातिमा जहरा उस उटनी की नकल इमरान की बेटी मरियम बतूल के हाथ में दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और मेरी बेटी फातिमा जहरा उस दुल्हन की तरह उटनी को सजाई हुई होगी। उस उटनी के ऊपर सवार मेरी बेटी फातिमा जहरा को किया जाएगा। सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा को किया जाएगा। आप जानते होंगे कि नकल लेकर आगे आगे बंदा चलता है, बस ये जाने का तरीका होगा। अब याद रखना, इमरान की बेटी मरियम बतूल के हाथ के अंदर नकेल होगी। फातिमा जहरा उटनी के ऊपर सवार होगी। देखने वाली दुनिया देखने वाली देखेगी कि इमरान की बेटी मरियम बतूल नकेल पकड़कर खादिमा बनकर जाएगी और मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा बतूल जन्नत के अंदर खादिमा बनती हुई नजर आएगी। खादिमा बनकर जन्नत का दाखला लेगी। उस वक्त मेरे आका की बारगाह में जब फातिमा जहरा जब उठनी पर सवार होकर जन्नत के अंदर गई ना, उस वक्त फातिमा जहरा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बाबा आपने तरीका उल्टा बताया था, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी सबसे पहले जन्नत का दाखला ले रही है। सुभान अल्लाह। मैं तो जान गई, सबसे पहले मैं ही जन्नत के अंदर गई। मेरा आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, मैंने नहीं कहा था कि दुनिया की हर चीज़ तो बदल सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा का कहना कभी बदला नहीं जाता। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत है। और फातिमा ज़हरा ने पर्दा कैसे किया आप बार बार सुनते होंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दा कभी चाँद और सूरज ने नहीं देखा, चाँद और सूरज ने भी फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को नहीं देखा, लेकिन इमाम हसन और हुसैन की रिवायतें, बड़ी प्यारी रिवायतें, इमाम हसन और हुसैन फरमाते हैं, वो तो फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। एक माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। इमाम हसन और हुसैन फरमाते हैं कि जब हम जवान हुए, जब हम समझदार हुए, तब से लेकर हम इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए, उस वक्त तक हमने अपनी माँ के बाल को कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। हमने अपनी माँ के बाल को कभी नहीं देखा। कौन कह रहा है? इमाम हसन हुसैन कहते हैं तो फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, और कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरी माँ फातिमा ज़हरा के कभी बाल को नहीं देखा। इससे पता लगाया जाता है, मेरी माँ और बहनें भी इधर बैठी है, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अगर तुम एक मरतबा सुन लोगी, मोबाइल का सिस्टम है, सोशल मीडिया का सिस्टम है, अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपको गुजराती पढ़ना नहीं आता, तो फातिमा ज़हरा की सीरत मोबाइल के अंदर भी आती है। अभी तो बोलने वाला भी सिस्टम है, अगर कोई बोल देता सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत तो हमारे सामने आ जाती है। दुनियावी गाने सुनने से पहले, दुनियावी गाने सुनने के बाद भी अगर कोई बंदा फातिमा ज़हरा की सीरत सुन ले, अगर कोई बंदी फातिमा ज़हरा की सीरत को अपना ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा विज़दान कहता है कि उस माँ और बहनों की ज़िंदगी के अंदर अक्सर बदलाव आ सकता है। हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शादी खाना आबादी की महफिल है। हमें चाहिए कि शादी खाना आबादी के अंदर क्या होता है, कौन सी सुन्नतें होती है, कौन से रस्म एक बाप भी जानता है, एक माँ भी जानती है, एक बेटी भी जानती है, एक बेटा भी जानता है। शादी खाना आबादी के अंदर क्या क्या रस्म और रिवाज होते सब जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी हम काम नहीं करते। अगर हमने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आयशा सिद्दीक़ा, प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से निकाह हुए है, इस निकाहों पर अगर हमने अपनी सीरत को अपना लिया, अपनी ज़िंदगी को अपना लिया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, कल क़यामत के दिन भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा उसमें लफ्ज़न सवन मुझसे किसी भी तरह की गलती तरफ तबारक व तआला मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए, और मैंने जो कुछ भी टूटी फूटी ज़बान से अल्फाज कहे, इन अल्फाज के अंदर किसी भी तरह की गलती तरफ तबारक व तआला मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, शेर ही मदीना मुझे आँखों से दिखा दे, मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये दुआ है मेरी, नज़ात के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े जाएं। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका पढ़ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आका आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हो रे गाती थी तराना पढ़ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तन्हारो से महशर साथ हो शबी रोशाबर हाथ में तामन आले का सर पे हो ज़ोरा के चादर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका आपके रुतबे बड़े हैं हम गुनाहों में पड़े हैं बख्शे तो जितने खड़े हैं सब यहाँ छोटे बड़े हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज दत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी गिलमी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अन आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़ीनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुशीबु व तरदा बि अंतु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहतु इला नबिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीम आकार से बंदा नवाजा जो कुछ भी पढ़ा गया सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह बकरा की जिंद आयतें पढ़ेगी, सूरह काफिर में पढ़ेगी, वाज़ व नसीहत की गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ेगी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनक़बत पढ़ेगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातु सलाम पढ़ा गया, दुरूद शरीफ पढ़ा गया, सुभान अल्लाह बोला गया, जो कुछ भी विर्द वज़ाइफ किया गया उन सब का सवाब बिलखुसूस मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाते मौला से कबूल फरमा। या मौला करीम उन सब का सवाब तमाम अंबिया कराम, शुहदाए कराम, तबे ताबईन, अज़वाज मोहतरा, शहीदान करबला, सहाबाए कराम की बारगाह में पहुंचाते मौला से कबूल फरमा। या मौला करीम उन सब का सवाब बिलखुसूस पंजतन पाक माँ फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन मौला कायनात अली करमल्लाहु वजुल करीम की बारगाह में पहुंचाते मौला से कबूल फरमा। या मौला करीम सब का सवाब बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर गरीब नवाज मखदूम अशरफ जहांगीर साबिर कलियरी ख्वाजा उस्मान हारूनी दाता गंज बख्श बिलखुसूस सिद्दीक मियाँ बावा, यूसुफ मियाँ बावा, जंगीर शाह पीर बावा, पीर वाले बावा, बड़े मियाँ सरकार, रसूल मियाँ बावा, शफी मियाँ बावा, मड़द पीर बावा, दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह के वली उन सब की बारगाह में पहुँचाते मौला उससे कबूल फरमा। या मौला करीम इस फातिहा खानी का सवाब बिलखुसूस मरहुमा मरियम भाई, मरहुम जुम्मा भाई, मरहुम सुलेमान भाई, मरहुमा हलीमा भाई के रवा पाक को पहुँचाते मौला उससे कबूल फरमा। इस फातिहा खानी का सवाब बेनकवड़ कब्रिस्तान के तमाम मरहुमीन की बारगाह में पहुँचाते मौला उससे कबूल फरमा। या मौला करीम दुल्हा और दुल्हन में और उन दिनों के ख़ानदान में आपस में मोहब्बत अता फरमा। इन दोनों पर बिलखुसूस सय्यदा माँ फातिमा ज़हरा मौला अली करमल्लाहु वजुल करीम का साया नसीब फरमा। हम तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से दुआ करते या मौला करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुशीबु व तरदा बि अंतु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह।